नमस्कार बच्चों। आज फिर अपने स्टेट सीरीज के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज का अपना स्टेट पिक कर रहे हैं जो कि अल्फाबेट नंबर एच। इससे पहले हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश और आज हम पढ़ रहे हैं अपना स्टेट हरियाणा। जितने भी फैक्ट्स हमने हिमाचल प्रदेश के पढ़े हैं, इससे पहले राज्यों के पढ़े, प्लीज डू कमेंट अगर आप इसे देख रहे हैं तो। ठीक है, बिना किसी देरी के भाई वही अपने पैटर्न के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के आसपास जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, या हरियाणा के आसपास कौन कौन से राज्य हैं और हरियाणा किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है भाई। तो भाई पहली चीज देखना शुरू करें। इधर अगर हरियाणा के आप इस तरफ आते हैं भाई, आपको मिलता है उत्तर प्रदेश। इस तरफ आते हैं तो आपको मिलता है भाई पंजाब। इस तरफ आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश। इस तरफ के क्षेत्र में मिलेगा आपको बेटा उत्तराखंड। आपको एक छोटा सा अपना दिल्ली नाम का राज्य देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हरियाणा के आसपास जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं, एक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ये इसके पड़ोसी राज्य हुए। अब सवाल वही है भाई, हरियाणा का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों भाई? क्योंकि शुरुआत में हरियाणा जो था वो पंजाब का हिस्सा माना जाता था। शुरुआत में हरियाणा पंजाब का हिस्सा माना जाता था। फिर पंजाब को दो हिस्सों में बांटने के लिए बेटा एक समिति का निर्माण किया गया, एक कमीशन का निर्माण किया गया। उस कमीशन को बोला गया शाह कमीशन। उस शाह कमीशन ने बेटा अपनी रिपोर्ट दी 23 अप्रैल 1966 को, और उसके बाद यह देखा गया कि भाई पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए, और उस राज्य का नाम हमने रखा बेटा क्या? हरियाणा। नाम क्या रखा भाई अपना? हरियाणा। तो अभी निकला पंजाब से है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ बेटा, पंजाब और हरियाणा दोनों की जो राजधानी बन गई वो बन गई आपकी चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ इज द स्टेट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब दोनों के लिए। और पंजाब को दो हिस्सों में बांटने के लिए शाह कमीशन की स्थापना की गई। उस शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमने हरियाणा नामक एक राज्य की स्थापना करी। अब हरियाणा से सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, हरियाणा में एक मेला लगता है भाई, उसका नाम है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। फरीदाबाद में लगता है भाई, और ये दुनिया का सबसे बड़े मेलों में से एक है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई अपने लिए। और एक ऐतिहासिक बात करें अगर इस राज्य से जुड़ी हुई, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा राज्य में लोकेटेड है। और दूसरा सबसे पुराना जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, भीराना, ये दोनों ही जो स्थल हैं ये आपके हरियाणा राज्य के अंदर लोकेट करते हैं भाई। तो एग्जाम के लिए यहां पॉइंट बन सकता है भाई, राखी गढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। सबसे बड़ी साइट किसके? सिंधु घाटी सभ्यता की। भारत के अंदर सबसे पुराना स्थल कौन सा है बेटा? भीराना नाम का स्थल किस राज्य में है? हरियाणा राज्य के अंदर है। हरियाणा की स्थापना करने के लिए जिस समिति का निर्माण किया गया बेटा वो शाह कमीशन, और पंजाब से निकल के हमने हरियाणा राज्य की स्थापना कर दी। और सूरजकुंड नाम का एक इंटरनेशनल जो फेयर है वो भी कहां लगता है भाई? अपने हरियाणा राज्य में। कहां पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। अगर हम फटाफट आ जाते हैं भाई कि इस राज्य के अंदर जो महत्वपूर्ण वो है डांसेज वो कौन कौन से हैं भाई। सबसे महत्वपूर्ण डांस की अगर हम चर्चा करें, हालांकि बहुत से डांस हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो भाई सांग नृत्य। सांग के बाद अगर बेटा दूसरा को देखना है तो धामल। धामल के बाद बेटा घूमर। अब बच्चे जो सोच रहे हैं सर घूमर तो राजस्थान के क्षेत्र में बनाया जाता है, बिल्कुल। घूमर जो है ये अधिकांश राजस्थान के क्षेत्रों में इसका वो है रहता है, लेकिन बेटा समझे इस बात को, जो एरिया सीमा टच कर रहा है हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में, तो उस मध्य क्षेत्र में घूमर नाम का जो डांस वो प्रसिद्ध है। अब सर ऐसे तो अगर घूमर आए तो किस राज्य में लगाएंगे? तो घूमर अगर आता है तो भाई राजस्थान के साथ ही आंसर जाएगा, हरियाणा के साथ मत आना। हरियाणा के साथ अगर आता है बेटा लूर डांस तो आप हरियाणा के साथ आएंगे। बेटा कौन सा डांस है? लूर डांस अगर आता है तो आप हरियाणा में आए। ठीक है जी। धामल डांस है तब आप हरियाणा में आए। सांग नृत्य आए तो आप हरियाणा राज्य के अंदर आए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सर बेटा लूर डांस याद रखेंगे। फिर बेटा डफ डांस, इसको ढोल डांस भी कहा जाता है भाई। डफ डांस, इसको ढोल डांस भी कहा जाता है। पहली बार इस डांस को परफॉर्म किया गया था 1969 में रिपब्लिक डे के परेड के अंदर। तो भाई अगर डफ डांस पूछे तो बोलेंगे भाई डफ डांस इज अ फेमस डांस इन दी स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर उसके बाद बेटा रास लीला, गुगा डांस, मंजिरा डांस, तो कई सारे डांस प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो आपका लूर डांस है और डफ डांस है, इन दो डांसेस को आप प्लीज याद करके रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर त्योहार की बात करूं, तीज फेस्टिवल तो सिंपल है बेटा। गीता जयंती बहुत प्रसिद्ध है बेटा। गीता जयंती किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भाई? तो पता होना चाहिए हरियाणा राज्य का। दूसरा मैंगो फेस्टिवल जो है ये दूसरा आपका महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जा रहा है। कहां पे बेटा? मैंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है जी। बाकी सारे वही डांस है जो अपने उत्तर भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन गीता जयंती और मैंगो फेस्टिवल ये दोनों हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध
फेस्टिवल है, तो इनको प्लीज याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। हरियाणा राज्य बेटा प्रसिद्ध है अपनी झीलों के लिए भी, कई सारे झील देखने को मिलते हैं इस राज्य के अंदर, जैसे आप देखें दमदमा लेक भी कहा जाता है इसको बेटा। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, कौन सी बेटा? दमदमा लेक। दूसरी अगर हम बात करें बेटा, एक बड़गल लेक, फिर उसके बाद सुल्तानपुर लेक, और फिर कोटला लेक, करनाल लेक, और उसके बाद सूरजकुंड लेक। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा दमदमा याद रखेंगे, सूरजकुंड याद ही है क्योंकि यहाँ पे मेला लगता है बेटा। उसके बाद कर्ण लेक याद रखेंगे कि जो अब करनाल है, करनाल जो क्षेत्र है वहां पे कर्ण लेक प्रसिद्ध है, इसका संबंध महाभारत के कर्ण से बताया जाता है। तो भाई ये 3 से 4 लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर और बात करूं तो बेटा ब्रह्म सरोवर भूलना नहीं है बेटा, ब्रह्म सरोवर, ब्लू बर्ड, तिलियाड, ये सारे प्रसिद्ध जो लेक हैं ये हरियाणा राज्य के हैं। कौन कौन से भाई? दमदमा है, बड़कल है, सुल्तानपुर है, कर्ण लेक है, सूरजकुंड है, उसके बाद ब्रह्म सरोवर, तिलियाड डांस, ब्लू बर्ड लेक, ये सारी लेक आपके प्रसिद्ध हैं हरियाणा राज्य के अंदर। अगर बात करूं बेटा तो हरियाणा के अंदर कई सारी नदियां प्रसिद्ध, मतलब बड़ी नदियां तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध नदी है इस राज्य की वो है बेटा आपकी यमुना नदी। कौन सी बेटा? यमुना। कहां से आ रही यमुना बेटा? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आ रही, बंदरपूछ नामक एक स्थान से आ रही है। और उसके बाद जो राजस्थान में इसकी एंट्री होती है बेटा, कालेसर नाम की जगह है, यमुना कालेसर और यमुनानगर जो स्थान है वहां से यमुना नदी की एंट्री होती है हरियाणा राज्य के अंदर। बाकी बेटा मारकंडा, सरस्वती, टंगरी, ये सब जो छोटी छोटी नदियां हैं हरियाणा राज्य के अंदर प्रसिद्ध है। हरियाणा स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप यमुना को याद रखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाई, कहां से? यमुनोत्री से ओरिजिन हो रहा है उत्तराखंड में, और उसके बाद कालेसर और यमुनानगर जो पॉइंट है जहां से हरियाणा राज्य में एंट्री ले रही है। अब बेटा अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हरियाणा प्रसिद्ध है कालेसर नेशनल पार्क के लिए। कौन सा भाई? कालेसर नेशनल पार्क, और साथ ही साथ सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये दोनों ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है भाई हरियाणा राज्य के। यहाँ पे भाई जो ये कालेसर नेशनल पार्क है ये बेटा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। हरियाणा का जो सबसे ऊंची पहाड़ियां है बेटा, करोह पीक जो नामक जगह है, मोरनी की पहाड़ियों पे करो पीक है, उस करो पीक जो है उसके पास में भी यही कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड है, जहां से यमुना एंट्री लेती है, देखा था अभी हमने। ठीक है जी। उसके बाद सुल्तानपुर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, गुड़गांव के क्षेत्र में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है बेटा, जो कि एक रामसर स्थल भी माना जाता है। इट इज ऑल्सो अ रामसर साइट। अगर आगे डिस्कस करें भाई तो यहाँ पे 2 आपके नेशनल पार्क हो गए, कालेसर और सुल्तानपुर। रामसर साइट की बात करें तो भाई भिंदवास वेटलैंड साइट है और सुल्तानपुर वेटलैंड साइट है। तो भिंदवास हमने देख ही ली, मतलब भिंदवास पढ़ा हमने, सुल्तानपुर पहले देख लिया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है और सुल्तानपुर क्या बेटा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और आपका रामसर साइट भी है। और भाई इन 2 बातों के बाद आपको पता होगा भाई कि सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, रामसर साइट, रिवर, फेस्टिवल, डांस, लेक्स, और जो बेटा इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कि इस राज्य का निर्माण कब हुआ। ठीक है, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने हरियाणा राज्य के उन बातों को देखा जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। मिलते हैं भाई अपनी अगली क्लास में, जहां हम अपना अगला स्टेट करेंगे, जो भी अपना अल्फाबेट होगा, एच के बाद जे, HIJ, जैसे झारखंड की शुरुआत करें अगली क्लास में। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर भाई, चलो नमस्कार।